आप भी स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आज के वीडियो में हम उस कारण को बताएंगे, उस विटामिन के बारे में बात करेंगे जिस विटामिन की कमी के कारण स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़्यादा होता है। वो भी बताएंगे वो विटामिन कौन से हैं, उसका नेचुरल सोर्स क्या है, उसकी कमी को हम पूरा कैसे करें। जब हमारे शरीर में इसकी कमी की यानी इस विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी तो स्ट्रेस और डिप्रेशन से हम छुटकारा पा सकते हैं। और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है स्ट्रेस और डिप्रेशन आता क्यों है, इसे दूर करने के लिए हमें कौन सा यौगिक तरीका अपनाना चाहिए। यौगिक तरीका भी आज के वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आप इसे फॉलो करके दोस्तों इससे मुक्त पा सकते हैं और अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि जो आदमी हमेशा डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहता है वो उसका शरीर खोखला होने लगता है, वो दोस्तों हमेशा बीमार रहता है। आज आप चले जाइए किसी भी मानसिक डिपार्टमेंट में, आप देखेंगे वहाँ ज़बरदस्त लाइन लगती है, ज़बरदस्त लाइन लगती है दोस्तों। अगर वो हॉस्पिटल 8 बजे खुलता है, आप वहाँ 4 बजे नहीं पहुँच जाएंगे, सुबह 4 बजे तो आप दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी भीड़ होती है अच्छे डॉक्टर के पास। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो 1000-2-2000 रुपये फीस लग रहा है। ऊपर से दोस्तों बहुत सारी दवाएं लगी जाती हैं, आपकी दवाएं से ही आप परेशान हो जाते हैं। तो आदमी कुछ दिन तक दवा कराता है या तो उसके बाद दोस्तों दवाएं छोड़ देता है। कितने लोग आप रोड पे देखते होंगे यही अभाव के कारण। तो दोस्तों इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन होने के कारण के बारे में। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं हम उस समय डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। बाल्यावस्था से जैसे जैसे हम युवावस्था में पहुंचते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो पढ़ाई की जिम्मेदारी हो गई, चाहे घर की जिम्मेदारियां हो गई। जिम्मेदारियों को लेकर हम सोच में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई लड़का है अगर पढ़ाई कर रहा है, उसका उस कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो दोस्तों उसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि यहीं पे आप गलती करते हैं। तो दोस्तों अगर आप उस क्षेत्र में नहीं सफल हो पा रहे या तो जिद करके मेहनत करके पढ़िए, ज़रूर सफल होंगे। अगर आप फिर भी नहीं उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर रहे तो कोई ज़रूरी नहीं आप उसी में हमेशा पड़े रहो, आप तुरंत लाइन को चेंज करके मेहनत करिए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप सफल हो सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन चिंता करने की क्या ज़रूरत है? क्या चिंता करने से हम उसे हासिल कर लेंगे? क्या हम बैठ के रोने से उसे हासिल कर लेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ऊपर से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को हम बर्बाद करेंगे। कुछ लोग हैं चिंता या डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, सबसे बड़ी गलती है, मूर्खों वाली गलती है। दोस्तों ये जन्म हमारा काफ़ी दिनों के बाद मिलता है। अगर आदमी का जन्म मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस जन्म को ऐसे मत गवाइए, समस्याओं से लड़ना सीखिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आप व्यापार करने के तरीके सीखिए। आपके व्यापार में क्यों घाटा हो रहा है, क्या कमियां हैं, उस कमी को दूर करिए, मेहनत करिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उसको सोल्यूशन निकालिए। तो दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में कोई टेंशन है तो जॉब ईमानदारी से करिए, समय से ऑफिस आइए, समय से ऑफिस जाइए और उसमें घूसखोरी वगैरह मत करिए, तो आपको कोई चिंता डिप्रेशन की बात ही नहीं है। तो अगर आप कहने का सीधा सा मतलब है जिस भी फील्ड में हैं तो दोस्तों उस फील्ड में मेहनत करिए, चिंता ना करिए। आप परिवार में हैं, परिवार को लेकर आप चिंता कर रहे हैं तो परिवार को लेकर किस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, परिवार के साथ एक मीटिंग बैठाइए, मीटिंग करिए और उस बात को समझौता कर लीजिए। लेकिन कोई भी परिवार चिंता में ना रहे। अगर कोई साथ में नहीं रहता है तो पहले उसे समझाइए, बुझाइए, फिर भी नहीं मान रहा है तो भैया ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो खुश रहो, लेकिन दोनों लोग खुश रहो, ये नहीं कि चिंता डिप्रेशन। तो दोस्तों चिंता डिप्रेशन बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। उसके बाद जब हमारा शरीर बीमार होता है, किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तो उस बीमारी को लेकर हम चिंता डिप्रेशन में रहते हैं, पैसा नहीं है, इलाज कैसे कराएं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे आसान सा तरीका है, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है,
आप दवा कराने के अभाव में हैं, पैसे नहीं है, कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी बड़ी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, तो दोस्तों रात का खाना आप खाना छोड़ दीजिए। रात का खाना जो भी सूखा रूखा खाना है वो सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, सिर्फ पानी आप पीजिए, सादा पानी पीजिए, दूध भी मत पीजिए सूर्य डूबने के बाद। इस नियम को आप अपना लीजिए। आपका शरीर आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद, 100 से 200 दिनों के बाद, 3-4 महीने के बाद आपका शरीर अपने आप स्वस्थ निरोग होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जब पैसे ना हो तो हमें प्रकृति से जुड़ जाना चाहिए, प्रकृति का सहारा लेना चाहिए, प्रकृति हमें स्वस्थ और निरोग बना देगी। तो दोस्तों ये नियम आप अपना लीजिए। उसके साथ साथ अब चलिए मेन पॉइंट पे चलते हैं। चिंता डिप्रेशन इस दो विटामिन की कमी से होती है। पहला विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन B12। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो दोस्तों याददाश्त कमजोर होने लगती है, भूलने की बीमारी होने लगती है, हाथों पैरों में दर्द होने लगा, तरह तरह के। विटामिन B12 बहुत जरूरी है। अब विटामिन B12 किसमें पाया जाता है दोस्तों? विटामिन B12 के लिए हरी साग सब्जियां जो आपके बीन्स होते हैं, जैसे कद्दू का बीन्स हो गया, अलसी का बीज हो गया, आपका ये सफ़ेद तिल हो गया, चना हो गया, हरी मूंग है, इन सब बीन्स में दोस्तों विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट लेना आप शुरू कर देंगे तो ये जो विटामिन B12 की कमी ये पूरी हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमियां हैं तो विटामिन B12 का कैप्सूल आता है, आप उस कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विटामिन B12 का कैप्सूल प्रयोग करते समय आप डॉक्टर के संपर्क में ही प्रयोग करिएगा। कुछ दिन तक करने के बाद फिर आप नेचुरल सहारा ले लीजिए। इसके अलावा हरी साग सब्जियां और मौसमी फलों में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हरी साग सब्जियां विटामिन B12 को पूरा करती हैं, तो मौसमी फल इन चीज़ों का आप सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट में भी विटामिन B12 पाया जाता है, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल का नहीं चाहिए। अगर आपके घर का डेयरी प्रोडक्ट है तो लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। तो ये हो गया विटामिन B12 की कमी और इसको पूरा करने के उपाय। अब दोस्तों हम दूसरे विटामिन की बात करें तो है विटामिन डी। विटामिन डी तो हमें मुफ्त में मिलता है, इसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा सा सिंपल सा काम है, उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने आपको रोज आपको रोज दोस्तों कम कपड़ों में, एकदम कम कपड़ों में, सूती कपड़ों में उगते हुए सूरज के सामने रोज आधे घंटे आप बैठिए। आपके शरीर में पूरी जिंदगी कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर आप सुबह नहीं बैठ पा रहे तो ढलते हुए सूरज के सामने आधे घंटे आप रोज बैठिए। आधे घंटे अगर आप रोज बैठ रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां कभी नहीं होगी। आप हमेशा स्वस्थ निरोग बने रहेंगे। ऐसा करके आप दोस्तों आप देख लीजिए, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ये दो विटामिन थी, इसकी कमी से भी होता है, तो दो विटामिन डी की ये दोनों विटामिन की पूर्ति के साधन भी हमने बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।